नमस्कार, मैं श्रीकांत अंजुड़गी फ्रॉम MS13 यानी कि सोलापुर। शापित हो जा रहे सोलापुर सिटी को, शहर को अगर हमें नई ऊर्जा अगर प्राप्त करके देनी हो तो हम जैसे आम जनता को अभी आवाज़ उठानी चाहिए। क्यों हम किससे डर के घर पे बैठ रहे हैं? क्यों हम किससे डर के खामोश बैठ रहे हैं? हम घर से बाहर निकलते हैं अपनी मेहनत करने के लिए। हम किसी की मेहरबानी से तो बाहर नहीं निकल रहे। हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। रास्तों का मतलब क्या होता है? रास्तों का मतलब होता है मंजिल की ओर ले जाना। यहाँ तो ये रास्ते, शोलापुर के जो रास्ते हैं वो हमें शमशान तक और अस्पताल तक ले जा रहे हैं। कैसे रहेंगे हम, कैसे जिएंगे हम? अगर हमें कामयाब बनना है, हमें अगर डेवलप होना है तो ये रास्तों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए रास्ता हो, मार्ग हो, पथ हो, हमारी मंजिल की ओर हमें ले जाना चाहिए। उस मंजिल की दीदार हमें करा देनी चाहिए, तब जाके ये हमारी जर्नी जो है वो खत्म होगा, ये सफर खत्म होगा। हम दीदार ही नहीं कर पा रहे अपनी मंजिल की। हम पता नहीं कि हम घर लौटेंगे नहीं लौटेंगे। क्यों? ये क्या हो रहा है? खासदार साहब क्या कर रहे हैं? आमदार साहब क्या कर रहे हैं? नगर सेवक क्या कर रहे हैं? महापौर जी क्या कर रहे हैं? और रही बाकी सभी उनके फैन लोग क्या कर रहे हैं? आज चौक चौक में इलेक्शन को सामने रख के बड़े बड़े से फंक्शन हो रहे हैं और क्या कमाना चाहते हैं। मुझे यकीन है आने वाले इलेक्शन में एक भी नगर सेवक के पास ऐसा मुद्दा नहीं है जो लोगों को ये दिलासा दिला सके, वो आश्वासन दिला सके, उसे पता चले कि आत्मविश्वास से बात कर सके। एक भी नगर सेवक के पास मुद्दा नहीं है। इतना खराब करके रख दिया है हमारे सोलापुर शहर को। सोलापुर शहर क्या था? 75 साल पहले 4 महीने से लेके स्वतंत्र था। पूरी दुनिया में सोलापुर का नाम था। आज हम क्या बोल के पहचान रहे? कौन सी संस्कृति हम ले जा रहे? क्यों हम अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते? राइट, इसीलिए तो मैं कहता हूं, क्या आप अपने कदमों को मौका देना चाहेंगे ऐसे रास्तों से सफर करने का? क्या आप अपने कदमों को मौका देना चाहेंगे ऐसे रास्तों से सफर करने का? तब यही बेहतरीन तरीका है आपको शमशान तक और अस्पताल ले जाने का। तो धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बातों को लोगों के सामने रखें। सोशल मीडिया उस ताकत को यूज करे। प्रशासन हमें परमिशन नहीं दे रही है और पॉलिटिकल पावर हमें अपना काम करने नहीं दे रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें नगर सेवक, आमदार, खासदार की बिल्कुल जरूरत नहीं। एक प्रशासक नियमा जाए, वहाँ पे उनको बिठाया जाए और उनसे काम करवा ले जाए। बाकी सेवकों की जरूरत नहीं, ना नेताओं की जरूरत है। हमें जरूरत है अपने लोगों की, जो अपने लोगों के लिए। नमस्कार, मैं योगिन गुर्जर सोलापुर शहर का एक सामान्य नागरिक हूँ। सोलापुर शहर में जहाँ पर भी आप देखिए खड्डे ही खड्डे हैं और बहुत सी सामाजिक संस्था ने इसके लिए आंदोलन भी किया है, मगर प्रशासन हिलने के लिए तैयार नहीं है। वास्तविक सोलापुर में रास्ते बनाने के लिए करोड़ों रुपया हर साल खर्चा हो जाते हैं। खड्डे बुझाने के लिए भी साल में कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपया खर्चा होता है। इतना पैसा डालने के बावजूद भी सोलापुर के नागरिकों को अच्छा रास्ता नहीं मिल पाता है। इसकी वजह है कि सोलापुर महानगर पालिका में एक भी सिविल इंजीनियर नहीं है। मेरी महापालिका आयुक्त से निवेदन है कि एक भी सिविल इंजीनियर की नियुक्ति की जाए। वसीले के जो तट्टू उन्होंने इंजीनियर करके जो भरे हुए हैं उनको आप घर में बिठा दीजिए। और उसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रास्ते में जो खड्डे पड़े हुए हैं, इसका जो और एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर सोलापुर महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनको परसेंटेज देना पड़ता है और बहुत सा पैसा उनको भ्रष्टाचार में निकल जाने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर अच्छा रास्ता नहीं बना सकता। तो जो रास्ते का जो पैसा खाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो सोलापुर के गुनहगार हैं। यहाँ पर भी जो भी आदमी की मृत्यु हो जाती है या अपघात हो जाता है, जो जख्मी हो जाता है, जिसके हाथ पैर टूटते हैं, उसके लिए जिम्मेदार सोलापुर महानगर पालिका के भ्रष्टाचारी अधिकारी है और वो सोलापुर के बहुत बड़े गुनहगार है। इतना कह के मैं अपना निवेदन खत्म करता हूँ। धन्यवाद। आजादी बचाओ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।